देखिए, अगर आप भी अपने इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड थे, तो ऐसे में एमपी बोर्ड ने आपको 2 से 3 ऑप्शन दिए थे। या तो आप रीटोटन का फॉर्म भर दें या फिर आप अपनी आंसर बुक मंगा के खुद चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपके नंबर काटे गए हैं। थर्ड ऑप्शन था आपके पास कि आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देके अपने जो मार्क्स है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। पर जिन बच्चों ने यहाँ पर रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ था, जिन बच्चों ने आंसर बुक मंगाई हुई है, वो ये सोच रहे हैं कि इनमें अगर हम पास हो जाएंगे तो ऐसे में हम सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों ही देंगे। पर अभी तक एमपी बोर्ड ने 15 तारीख हो गई है, इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं किया है। यानी कि अगर आप अभी स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, जिन बच्चों ने आंसर बुक मंगाई है, जो भी आपने अपनी आईडी दी होगी, एड्रेस दिया होगा, उस पर आपकी आंसर बुक कब तक आएगी, ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, 6 तारीख को एमपी बोर्ड ने आप सभी का रिजल्ट अनाउंस किया था एंड उसी दिन से यानी कि 6 तारीख से 15 तारीख तक की आपको डेट दी थी कि जो भी बच्चे अनसेटिस्फाइड है अपने रिजल्ट से, अपने मार्क्स से, तो वो यहाँ पर रीटोटन का फॉर्म भर सकते हैं या फिर वो अपनी आंसर बुक मंगा सकते हैं। एंड ऐसे में काफी बच्चों ने फॉर्म भरा भी था एंड आज हो गई है 15 तारीख। आज आखिरी दिन है। जो बच्चे अगर भरना चाहें तो आज भी भर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट डे से ये फॉर्म बंद हो जाएंगे। अब मेन बात अपन ये कर रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा। तो देखिए, एमपी बोर्ड ने 15 तारीख की डेट दी थी आखिरी, यानी कि इस डेट तक एमपी बोर्ड के पास सभी फॉर्म आ जाएंगे। जो भी बच्चे रीटोटन का फॉर्म भरेंगे, आंसर बुक का फॉर्म भरेंगे, एमपी बोर्ड के पास पूरा डेटा आ जाएगा। देन उसके बाद एमपी बोर्ड काम शुरू करेगा। जिन भी बच्चों के फॉर्म आए तो एमपी बोर्ड डेटा रीवेरीफाई करेगा। जिन बच्चों ने रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ है उनकी कॉपीज में आपके जो नंबर है दोबारा से काउंट किए जाएंगे कि बच्चे के सही नंबर दिए गए या फिर नहीं दिए गए। उसके बाद आपको रिजल्ट अनाउंस करेगा, यानी कि आपका स्टेटस शो करेगा। अब चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा, या फिर आपने अपनी आंसर बुक मंगाई है तो वो कब तक आएगी। देखिए, आपको अपने ब्राउजर में सर्च करना है एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन में काउंटर बेस फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर आपको जाना है एंड जहाँ से आपने फॉर्म भरा था, अगर आपने खुद से भरा था या फिर आपने किसी एमपी ऑनलाइन से भरवाया था, तो यहीं पर नीचे आपको एक स्टेटस का ऑप्शन भी दिया जाता है। स्टेटस का मीनिंग आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोसेस अभी तक हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर आप अभी चेक करेंगे, हो सकता है नो रिकॉर्ड फाउंड बताए या फिर ये हो सकता है कि इन प्रोग्रेस बताए, बट आपको अभी ये शो नहीं होगा कि आपके नंबर बढ़े हैं या फिर नहीं बढ़े हैं, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ ही नहीं है। 15 तारीख हो गई है। अब एमपी बोर्ड इसके ऊपर काम शुरू करेगा। जिन भी बच्चों के नंबर चेंज होने होंगे तो वहां पर चेंज शो हो जाएगा, जो कि ग्रीन टेक्स्ट से शो रहेगा। एंड जिन बच्चों के मार्क्स अगर चेंज नहीं होते हैं तो वहां पर नो चेंज शो हो जाता है। इतना सा आपको वहां पर चेक करना है। एंड अगर आपने अपनी आंसर बुक मंगाई तो उसका भी यहाँ पर स्टेटस शो हो जाएगा कि आपको आंसर बुक भेजी गई है या फिर नहीं भेजी गई है। तो आप यहाँ पे बड़े आराम से स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन रोल नंबर आपका था, आपको एग्जाम टाइप वगैरह चूज कर देना है, पास ईयर 2025 कर देना है। ये सारी बेसिक चीजें हैं, आप अपना जो स्टेटस है अपने फोन से चेक कर सकते हैं। पर मेन बात वही आती है कि इसका जो रिजल्ट है फिर भी कब तक अनाउंस होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक मेन बात बता दूं, इसका रिजल्ट ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सभी बच्चों का अनाउंस किया जाए। ये इस हिसाब से होता है कि जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में फॉर्म भर दिया उनका रिजल्ट फर्स्ट यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। जिन बच्चों ने बाद में फॉर्म भरे या फिर जो बच्चे आज फॉर्म भरेंगे तो उनका थोड़े दिन बाद आएगा। यानी कि यहाँ पर कोई एक डेट नहीं होती है कि सभी बच्चों का जो रीटोटन का रिजल्ट है एक ही दिन अनाउंस किया जाए। जैसे आप फॉर्म भरते हैं, जिस भी डेट को भरते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करते रहना है 1 से 2 दिन में। 15 तारीख एंड डेट थी, यानी कि यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से काम भी स्टार्ट हो गया होगा। अब आपको दिन में 1 से 2 बार अपना स्टेटस जरूर से चेक करते रहना है। आपका चेंज होता है, नो चेंज आता है, जो भी आता है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी आंसर बुक का ऐसा है कि आपने जो भी अपनी आईडी दी थी वो भी 1 से 2 दिन में आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने आपको बता ही दिया, इसका भी सेम है। जब भी आपने फॉर्म भरा था उसी डेट के अकॉर्डिंग आपका काम यहाँ पर होगा। एंड मैक्सिमम वेट आपको कब तक करना है। काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भरा है, वो ये सोच रहे हैं कि इसमें हम पास हो जाएंगे तो उसका फॉर्म हमें नहीं भरना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको 20 तारीख मैक्सिमम वेट करना है, क्योंकि 21 तारीख तक ही आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद उसके भी फॉर्म बंद हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आपका काम यहाँ पर भी ना हो एंड आप उसके फॉर्म भी ना भर पाए। तो 20 तारीख तक का वेट कीजिए। नंबर आपके बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ते हैं तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म आप भर दीजिए। उसके थ्रू आप अपने जो मार्क्स है वो इंप्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।